नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो सीएन 2025 वाली भर्ती है, इसका एग्ज़ाम 3 अगस्त से पहले दिन का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के बाद की क्या स्थिति है, कैंडिडेट ने गूगल फॉर्म में जो रियल डाटा दिया है उसी को डिकोड करते हैं। सब्जेक्ट वाइज कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं कैंडिडेट, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, और सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं। विशेषकर साइंस की बात करें, कन्फ्यूजन है अभी भी कि ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस जो नई कक्षा 9th की एनसीईआरटी आई है, नए उसमें टॉपिक ऐड हुए हैं कुछ, क्या उनसे सवाल आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ताकि जिनका एग्जाम होना है उनको पता चले कि कैंडिडेट कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और सवाल आ कहाँ से रहे हैं। क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेवल के बारे में करेंगे, अटेम्प्ट के बारे में करेंगे और पैटर्न के बारे में समझेंगे। तो आ जाते हैं गूगल फॉर्म के डाटा पर। यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट ने जो अपना अटेम्प्ट बताया है और वो भी सब्जेक्ट वाइज। जैसे सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट की बात करें यहाँ पर, तो 3 अगस्त को प्रथम पारी में ये कैंडिडेट बोल रहे हैं अटेम्प्ट, और भी नीचे डाटा है उनमें से करेक्ट इतने होंगे। आफ्टर नेगेटिव जब हमने अप्लाई किया 1 तिहाई, तो ये स्थिति सामने आ रही है 79, 78, 83, 88, 79, 79, 79, 6, 76, कहीं ना कहीं 80 के आसपास स्कोर आफ्टर नेगेटिव। ये आपको बता दूँ शुरुआती रुझान है, रियल आंसर की के बाद इससे भी कम हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआती रुझान, आप भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपकी भी यही स्थिति रहेगी। जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आएंगे यही आपके अटेम्प्ट रहेंगे। भाई अटेम्प्ट तो आपको स्क्रीन पर दिख, लेकिन मेन मुद्दा है एक्यूरेसी का। अब साइंस की बात करते हैं, कैंडिडेट जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ना 25, 23, 25, 25, 25 से 24, 22, 25 से 24, उसमें से करेक्ट भी फर्स्ट शिफ्ट में कहीं ना कहीं 20+ कैंडिडेट साइंस में करके आ रहे हैं। जनरल अवेयरनेस में सारे सभी क्वेश्चन 20 आउट ऑफ 20 करंट अफेयर्स के पूछे गए। अब फीडबैक जो कैंडिडेट ने दिया है उसमें देख लेंगे करंट अफेयर्स कहाँ से। और साथ साथ में कैंडिडेट ने बताया कि जैसे मॉक टेस्ट में इनका स्कोर 72 होता था, अभी इनका लगभग 78 है। मॉक टेस्ट में 80 होता था, अभी यहाँ पर 88। मॉक टेस्ट में 78, अभी भी 79। मॉक टेस्ट में 70, आज 79। मॉक टेस्ट में 72। तो मॉक टेस्ट के प्लस ही स्कोर आज कैंडिडेट का बन रहा है। मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक से देते हैं, आपका स्कोर क्या वो आप बता सकते हो। जो नहीं जुड़े हैं आज ही जुड़ सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में एक चीज़ ये है कि 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है ना ग्रुप डी का, लास्ट 2026 में, जनवरी 2026 में, फेब में, इनके पेपर भी एज ए मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे, उन पर आधारित मॉक मिल जाएंगे आपको। फुल टेस्ट सेक्शनल टेस्ट है, तो आज ही टेक्स्ट बुक पास आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसका ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। ध्यान देना, ये कूपन कोड तभी अप्लाई होगा जब आप पहली बार टेक्स्ट बुक पर पास खरीद रहे होंगे। ऑलरेडी आपने खरीद लिए हैं तो रिन्यू कराना चाहते हो तो नए मोबाइल से रजिस्टर करके अपने पेरेंट्स से आप रिन्यू कराएंगे तो आपको ऑफर का फ़ायदा मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब यहाँ पर आप और भी कैंडिडेट का डाटा देख सकते हो। मैं जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, फर्स्ट शिफ्ट की कैंडिडेट की ये स्थिति सामने आ रही है। ये आप जो आफ्टर नेगेटिव वाली देख रहे हो ना, ये ग्रीन वाला है। ये फर्स्ट शिफ्ट में कैंडिडेट स्कोर बना रहे हैं। और पॉज करके आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो, जिसमें जीए में कैंडिडेट का जो स्कोर है ना, जिसमें सारे सवाल करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, उनमें कैंडिडेट लगभग 10 से कम ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। और करेक्ट देखेंगे सभी की 5 से लेकर 10 के बीच में करेक्ट होने की संभावना है। तो करंट अफेयर्स जिसने अच्छा कर लिए ना सवाल, 10 से 15 सवाल बना लिए ना, और बाकी का अच्छा है, उनका सेक्शन पीवाईक्यू वगैरह लगा रखे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेन चीज़ आपका करंट अफेयर्स मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ओवरऑल देखता हूँ ना, जब पूरे एवरेज इन कैंडिडेट का निकालूँ, जैसे लगभग 30 कैंडिडेट की डाटा है, तो 87 के आसपास कैंडिडेट ने अटेम्प्ट कर रहे हैं, 79 के आसपास करेक्ट होंगे। आफ्टर नेगेटिव लगाएंगे तो लगभग 76 के आसपास कैंडिडेट करेक्ट कर पा रहे हैं। साइंस में कैंडिडेट 23 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 21 करेक्ट हो पा रहे हैं। जीए में कैंडिडेट 10-11 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनमें से 7 के आसपास ही करेक्ट हो रहे हैं। मैथ्स में 22 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 21 करेक्ट हो रहे हैं। मैथ्स में 25 क्वेश्चन, ठीक है। और रीजनिंग में इजी रीजनिंग आई है, 29 अटेम्प्ट 29 ही करेक्ट कर पा रहे हैं। अब जो कैंडिडेट ने फीडबैक दिया वो भी आप देख सकते हो। करंट थोड़ा हार्ड है और सब प्रीवियस ईयर का ही है, मतलब साइंस वगैरह आप देख सकते हो। पीवाईक्यू यदि आपने नहीं लगाई तो हमारी ई बुक अवेलेबल है। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज साइंस के जो सवाल पूछे हैं ना ग्रुप डी के अभी लेटेस्ट, वो पूरा एनसीईआरटी था। 9th वाली न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं थे। और जीके में पूरा करंट अफेयर्स था, मैथ्स रीजनिंग सिंपल थे। ये फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में नई वाली एनसीईआरटी जिसमें आप देखते हो पादप और जंतु जगत वर्गीकरण है, वो वाली चीज़ें नहीं हैं। और नहीं जो सरल मशीनें हैं, ठीक है, सरल मशीनें जिसमें आपका उत्तोलक घिरनी वगैरह है, अनत्तल,
वो चीज़ें नहीं मिली हैं आपकी फर्स्ट शिफ्ट में। ओनली पीवाईक्यू जीएस में 2026 के ही थे मोस्टली। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर्स ज़्यादा फोकस करना आपको अवार्ड हैं। और बाकी बोल रहे हैं अभ्यास से, एमओयू से, इंडेक्स, इनसे सवाल नहीं थे। स्पोर्ट्स से भी बहुत कम सवाल थे, लिमिटेड। नियुक्तियाँ, डेट, बुक्स, इनसे सवाल नहीं आए हैं। साइंस टेक पर फोकस करना। साइंस में कुछ तो रिपीटेड क्वेश्चन थे जिसमें आपकी पीडीएफ ने बहुत हेल्प किए। तो हमारी वेबसाइट पर ये ई बुक फॉर्मेट में अवेलेबल हैं जो लेटेस्ट एग्जाम ग्रुप डी किए हुए हैं, उनके एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन विथ डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट कूपन कोड TGRAM25 यूज़ कर लेना। चलिए अगला देख। एनसीईआरटी पूरा फॉलो कर रहे हैं बट एकदम डीप में स्टडी करना होगा, थोड़ा कथन टाइप के क्वेश्चंस देता है साइंस का, ठीक है। साइंस का क्वेश्चंस पूरा कंसेप्ट पर आधारित हैं और मैं भी थोड़ा कैलकुलेटर था, मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग इजी। सीए जैन टू अप्रैल ज़्यादा है, साइंस एंड टेक्स से ज़्यादा था, सीए में ये फोकस करना है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट ने कहा है कि जनवरी से मई 2026 तक के करंट अफेयर्स हैं। हो सकता है कि आपको नवंबर दिसंबर का भी एक आध सवाल देखने को मिल जाए क्योंकि 20 के 20 सवाल करंट अफेयर से ही आ रहे हैं। तो ये आपका फोकस रहेगा। ऑल पेपर पीवाईक्यू साइंस अच्छी पूछ रहा है, जिसने टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ा हो जाएगा। करंट अप्रैल मई जून एनसीईआरटी से था, एनसीईआरटी नो, एनसीईआरटी मंथली करंट नवंबर से जून 2026 है। ये फर्स्ट शिफ्ट की स्थिति आपके समक्ष है जिसमें थोड़ा बहुत कैंडिडेट का स्कोर है। सेकेंड और थर्ड शिफ्ट अभी आप देखेंगे उनसे फर्स्ट शिफ्ट का ज़्यादा ही बन रहा है। अब यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट की स्थिति देख लेते हैं। तो ये सेकेंड शिफ्ट के कैंडिडेट का डाटा है जिसमें सबसे पहले आप अटेम्प्ट देखेंगे, उसके बाद कितने करेक्ट हैं, आफ्टर नेगेटिव क्या स्थिति आ रही है, साइंस में कितने कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं और साइंस में करेक्ट यहाँ पर कम हो रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में। जीए में कैंडिडेट के अटेम्प्ट देखो और जीए में करेक्ट देखो 10 से कम आ रहे हैं। मैथ्स में 25 से 24 अटेम्प्ट है और 20 के आसपास करेक्ट है। रीजनिंग में भी 30 अटेम्प्ट और 29-30 ही उतने ही करेक्ट है। मॉक की स्थिति देखेंगे, सेकंड सेट में कैंडिडेट बोल रहे हैं कि 75 के आसपास इनका मॉक में होता था, आज भी इधर 75 लिख रहे हैं। 77 मॉक में होता था, आज यहाँ पर 63 बोल रहे हैं। 70 से 75 मॉक में था, आज 67 है। 70 से 78 मॉक में, आज 75 है। 70 मॉक में, आज 79। मॉक में 75, आज 78। मॉक में 70, आज भी 70। तो मॉक के आसपास ही यहाँ पर बैठ रहा है। और आपने देखा फर्स्ट शिफ्ट में मॉक से ज़्यादा स्कोर थे, तो हो सकता है सेकेंड शिफ्ट थोड़ी टफ रही हो। और भी कैंडिडेट का आप डाटा साथ साथ देख सकते हो। और लास्ट में मैं एवरेज की बात करूँ ना सेकंड शिफ्ट में, तो सेकंड शिफ्ट में एवरेज अटेम्प्ट है 83, करेक्ट उसमें से 72 है, आफ्टर नेगेटिव 70 से नीचे डाटा जा रहा है। ये एवरेज कैंडिडेट का है, मतलब 68 है ना, ये एवरेज स्थिति है, इससे ऊपर ही आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। साइंस में कैंडिडेट यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं 21 से 22 और करेक्ट लगभग 18 से 19 हो रहे हैं। जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स में 10 और 11 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं, करेक्ट 6-7 ही है। मैथ्स में 21 अटेम्प्ट, 19-20 करेक्ट है। रीजनिंग में 28-29 अटेम्प्ट और 27 से 28 करेक्ट की बात हो रही है। अब सेकेंड शिफ्ट का रुझान अपन देखते हैं कि कैंडिडेट ने क्या बोला है। 25 से 26 करंट अफेयर जैन टू जून, करंट अफेयर्स दिसंबर से मई 2026। एनसीईआरटी बेस्ड तो दिसंबर का भी देख के जाना है। एनसीईआरटी बेस्ड साइंस कैलकुलेटेड मैथ बट रीजनिंग इज नॉर्मल टू मॉडरेट, करंट जनवरी से जून तक, मोस्टली मई मंथ 2026। एग्जाम आर गुड, पिछली बार अच्छा पैटर्न है। एवरीथिंग इज इन एनसीईआरटी साइंस, प्रीवियस ईयर ज़्यादा नहीं मिला है, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन। ओल्ड एनसीईआरटी, तो ओल्ड एनसीईआरटी का ही यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में बोला है। और जब यहाँ पर मैंने क्या किया, ग्रुप डी का जो ये एनालिसिस चल रहा था तो टेलीग्राम पर इसकी पोस्ट डाली और कैंडिडेट से रिव्यू जाना, तो कुछ कैंडिडेट का कहना है कि सेकेंड शिफ्ट में जो एनसीईआरटी साइंस की कक्षा 9th की जो नई बुक आई है ना अन्वेषण, इसकी पीडीएफ पूरी टेलीग्राम पर डाली हुई, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पूरी की पूरी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और इसमें आप चैप्टर देखेंगे तो कुछ नए चैप्टर हैं, कुछ टॉपिक नए हैं। जैसे मैं आपको बात करूँ तो ये आप चैप्टर देखते हो, कार्य ऊर्जा पहले भी था, अभी इन्होंने सरल मशीन जोड़ दी जिसमें घिरनी हो गई, ठीक है, उत्तोलक हो गई, ये सारी चीज़ें ऐड हुई है। और बाकी यहाँ पर लगभग सेम ही हैं। और इसमें ऐड हुआ है उत्तक में, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना कंकाल तंत्र मिल जाएगा। कंकाल तंत्र हालांकि पहले कक्षा 7th में भी वो पोर्शन था, तो इससे सवाल बनता तो ये मत सोचना कि इसी से आया है, तो 7th एनसीईआरटी से था और ऑलरेडी आपको पीडीएफ वगैरह डाल दी गई है पूरी, जो पहले 7th की, 6th की, 8th की बायोलॉजी की विशेषकर सवाल आते हैं। और उसके बाद जो नई चीज़ ऐड हुई है ना अब की बार, वो ये वाली है, जीव जगत का स्वरूप, विविधता एवं वर्गीकरण है।
तो कैंडिडेट का कहना है कि इनसे भी एक आध सवाल पूछा गया है और एक सवाल सेकंड शिफ्ट में ये सरल मशीन से पूछा गया है। तो सभी कैंडिडेट ने यहाँ पर इन पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि जब थर्ड शिफ्ट का रिव्यू देखा गया तो थर्ड शिफ्ट में भी इन चैप्टर से सवाल नहीं थे, फर्स्ट शिफ्ट से भी इन चैप्टर से सवाल नहीं थे। सेकंड में कुछ कैंडिडेट का कहना है कि सरल मशीन से सवाल थे और साथ ही साथ यहाँ पर जो जगत वर्गीकरण है इनसे भी सवाल पूछे गए थे। तो जो आने वाले कैंडिडेट का एग्ज़ाम है ज़्यादा टेंशन में न रहें। वैसे ही इससे पहले की एनसीईआरटी थी ना, ओल्ड कोविड से पहले की, उसमें ये जीव जगत वर्गीकरण का चैप्टर है, जीवों में विविधता वाला चैप्टर है, वो आपने ऑलरेडी कर रखा है। क्योंकि हमने 9th-10th की ओल्ड एनसीईआरटी की बेस्ट पर ही ई बुक लॉन्च की थी जिसमें 31 चैप्टर थे, जिसमें ये सारे इंक्लूड थे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सरल मशीन वाला एक आध आप देख लेना। और कक्षा 7th में ऑलरेडी है कंकाल तंत्र का, तो ये कंकाल तंत्र का आप देख लेंगे। और ओल्ड एनसीईआरटी इससे पहले वाली आपने फॉलो की है तो उसमें जैव विविधता वाला चैप्टर कवर किया हुआ है, नहीं तो ये वाला चैप्टर आप कवर कर लेना नई वाली, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो कोई आपकी टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। विद इन 3 से 4 घंटे में ये सारा पोर्शन आपका हो जाएगा। बाकी जो आपके पास मटेरियल है उन्हीं से स्टडी करो, उन्हीं को रिवाइज करो। नई चीज़ें ज़्यादा देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादातर कैंडिडेट ने कहा है कि ओल्ड से ही आ रहे, हो सकता है एक आध 25 में से 1 से 2 क्वेश्चंस एक आध सवाल आ रहा है, तो उस हेतु आप इतनी मेहनत करेंगे, इससे अच्छा कि करंट अफेयर्स पर फोकस ज़्यादा कर दो। चलिए यहाँ पर थर्ड शिफ्ट पर अपन आ जाते हैं। 3 अगस्त की तृतीय पारी, इसमें आप देखेंगे तो ये कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये अटेम्प्ट हैं, करेक्ट आफ्टर नेगेटिव लगभग 70 से नीचे डाटा आ रहा है। साइंस में कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं 23 यानी 20 से 25 के बीच में, और करेक्ट भी उतने ही हो रहे हैं 22 के आसपास। जीके में वो ही 10 से 15 अटेम्प्ट है और करेक्ट की बात करेंगे 10 से कम हो रहे हैं। मैथ्स में 22 से 25 के आसपास अटेम्प्ट और 20 के आसपास करेक्ट है। रीजनिंग में भी यही स्थिति है, 30 आउट ऑफ 30 वाली। अब और भी कैंडिडेट का आप देख सकते हो, सर थर्ड शिफ्ट में काफ़ी कैंडिडेट का डाटा है। अब थर्ड शिफ्ट का अकेले का आप देखेंगे तो ये स्थिति है, और तीनों शिफ्ट का एक साथ में स्थिति बताऊं, उसके बाद थर्ड शिफ्ट का अपन इंडिविजुअल देख लेंगे। वैसे ये आपका थर्ड शिफ्ट का डाटा, और फिर तीनों शिफ्ट का यदि देखें ना तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट है, तीनों में जो आफ्टर नेगेटिव, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में 76 के आसपास, लेकिन सेकंड और थर्ड में लगभग इक्वल सेम 68-67 मार्क्स के आसपास यहाँ पर आफ्टर नेगेटिव बैठ रहे हैं। साइंस में ये अटेम्प्ट देखें तीनों शिफ्ट के तो लगभग 22 के आसपास। करेक्ट देखेंगे तो 22 में से कैंडिडेट एवरेज यहाँ पर 20 प्लस 20 के आसपास करेक्ट कर रहे हैं 25 में से, ठीक है। जीके में 10 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं, सभी के सभी करंट अफेयर्स के सवाल हैं, उनमें से करेक्ट 6-7 ही हो पा रहे हैं, ये मेन चीज़ है। मैथ्स में कैंडिडेट 20 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं और करेक्ट लगभग 18-19 है। और रीजनिंग की बात करेंगे तो कैंडिडेट लगभग 28-29 अटेम्प्ट और उतने ही करेक्ट कर पा रहे हैं। ये आज तीनों शिफ्ट की स्थिति है। आप बताना आपकी क्या स्थिति रही है। और मैं थर्ड शिफ्ट की बात करूँ तो कैंडिडेट ने क्या कहा, रीजनिंग वाज डूएबल, मैथ्स वाज कैलकुलेटिव, साइंस एनसीईआरटी से था, मैथ्स हार्ड था, करंट भी मॉडरेट थी, और रीजनिंग और साइंस इजी टू मॉडरेट, मैथ्स हार्ड, करंट अफेयर्स हार्ड, बाकी नॉर्मल है। और एनसीईआरटी से साइंस कंसेप्चुअल पूछ रहा है, करंट 6 मंथ, रीजनिंग में बदलाव था, मैथ हार्ड थी, पेपर हार्ड था, क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड थे। साइंस हार्ड था, 10 क्वेश्चंस इजी, बाकी हार्ड, मैथ्स भी डिफिकल्ट, रीजनिंग मॉडरेट, करंट हार्ड। ओनली एनसीईआरटी पीवाईक्यू से डिफिकल्टी लेवल का पेपर है, रीजनिंग भी थोड़ी टाइम टेकिंग थी, मैथ्स भी साइंस में बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो ही हो पाएगा। तो कैंडिडेट ने 2024 वाले पेपर्स की काफ़ी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है। उनमें जो नए सवाल यहाँ इन तुलना में देखने को मिले हैं तो टफ लगा है, यदि उन्होंने बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं किया, डीपली फैक्ट वगैरह नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर कैंडिडेट की प्रॉब्लम आ रही। तो पूरा चैप्टर आपने ऑलरेडी काफ़ी बार रिवाइज किया है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी साइंस में बन पाएंगे सवाल, क्योंकि घुमा फिरा के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब जो आपके पास कंटेंट है उन्हीं को फोकस करते हुए, उन्हीं को रिवाइज करते हुए तैयारी करनी है। नई चीज़ें सरल मशीन वगैरह वो आपको टेलीग्राम पर डाली हुई पूरी पीडीएफ है, एक देख लेना सरल मशीन वाली, एक ये जंतु जगत वर्गीकरण वाली देख लेना, और कोई ज़्यादा नई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। देखो तो कंकाल जो पेशी कंकाल तंत्र है वो बहुत शॉर्ट में है, विद इन आधा घंटे में आपका हो जाएगा। तो ऐसा जो हवा बनाया हुआ है कि नई वाली एनसीईआरटी, ओल्ड वाली एनसीईआरटी, उसके चक्कर में मत पड़ना। जो आपके पास कंटेंट है उसी को फॉलो करते हुए आपको कंटिन्यूटी के साथ में रिवीजन करना है। और बाकी करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ को आपको ज़्यादा देखना है, विशेषकर साइंस टेक करंट अफेयर्स को।
आप कहेंगे तो उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे। टॉप 200 के आसपास सवाल ले आएंगे साइंस टैंक के, ताकि आपके 3 से 4 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के सही हो सके। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कैंडिडेट चाहते ग्रुप डी के जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं लास्ट फेब 2026 में, जिसमें एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज हमने सवालों को वर्गीकृत किया, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए हैं, 27 चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। और आज भी ये जो खाद्य श्रृंखला से सवाल है, हमारे पर्यावरण से सवाल पूछे गए हैं, तो इन सभी चैप्टर को आपको देख कर ही जाना है। तो ये सभी काफ़ी ऐसे चैप्टर होते हैं, केवल आप पीवाईक्यू देखेंगे, इनके फैक्ट देखेंगे तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो जिन कैंडिडेट के पास में समय बहुत कम है, तो ये आप सवाल प्रैक्टिस करके जा सकते हो। और ऑलरेडी इसका वीडियो लगभग 20 के आसपास वीडियो जा चुके हैं इन 27 से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के। उन वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी ये पूरी ई बुक हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, कूपन कोड यूज़ कर लेना, PDF फॉर्मेट में आप इसको पढ़ सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।